हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है वो लाल रिबन वाली लड़की। वह मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। जब हंसती तो उसके गालों में डिम्पल पड़ जाते। सदा ही अपने बालों में एक रिबन का फूल बनाकर लगाती थी। नाम था प्रिया। यह मेरी सीट है, मैं इस पर रोज़ बैठती हूँ। तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो, उस लाल रिबन वाली लड़की ने रोहन से कहा। इतने में ही क्लास टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया। यह कैसा शोर है? मैडम ने कक्षा में आते ही पूछा। देखिए ना मैम, मैं रोज़ इस सीट पर ही बैठती हूँ और यह रोहन यहाँ से उठ ही नहीं रहा, प्रिया ने कहा। अरे तो क्या हो गया, तुम दोनों ही इस सीट पर बैठ जाओ। नहीं मैम, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। तो ठीक है, आज तुम्हें पिछली सीट पर बैठना होगा, क्योंकि जो पहले आएगा वही पहली सीट पर बैठेगा। कल तुम जल्दी आ जाना और फिर से पहली सीट पर बैठ जाना। इस प्रकार पैर पटकती हुई प्रिया पिछली सीट पर चली गई। स्कूल से लौटते हुए प्रिया और रोहन अपनी अपनी साइकिल से घर लौट रहे थे कि रास्ते में प्रिया की साइकिल की चेन उतर गई। बहुत प्रयास के बाद भी उससे चेन ना चढ़ी। काले हाथ के निशान उसके गालों पर भी लग गए। पीछे से रोहन ने देखा तो कहने लगा, लाल रिबन वाली, आज तो चुड़ैल लग रही हो, और पास आकर फ़ौरन ही साइकिल की चेन चढ़ा दी। अब साइकिल तेज मत चलाना, नहीं तो फिर से चेन उतर जाएगी। वैसे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। इस प्रकार दोनों में अक्सर नोक-झोंक चलती रहती थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद रोहन के पापा का तबादला दिल्ली से अंबाला हो गया। आगे की पढ़ाई के बाद रोहन ने आर्मी ज्वाइन कर ली और प्रिया को एक बैंक में नौकरी मिल गई। कुछ समय पहले रोहन की पोस्टिंग भी दिल्ली में हो गई थी। एक दिन रोहन जब अपने बैंक में किसी काम से गया तो उसकी मुलाकात प्रिया से हो गई। प्रिया भी रोहन को देखकर बहुत खुश हुई। रोहन ने हंसते हुए पूछा, लाल रिबन वाली, शादी वादी की या नहीं? नहीं रोहन, एक सड़क दुर्घटना में मेरे पाँव की हड्डी टूट गई थी और उसके बाद मैं सही से नहीं चल पाती हूँ। और तुम अपनी बताओ? मेरी भी शादी अभी नहीं हुई। मुझे तो लाल रिबन वाली लड़की की तलाश थी, जो किस्मत से आज मुझे मिल गई। देखना यह है कि वह मुझे अपने साथ सीट पर बैठाती है या नहीं, रोहन ने प्रिया की आंखों में झांक कर पूछा। पर रोहन, मेरे पैर के बारे में जानते हुए भी तुम भी ना प्रिया, शादी के बाद तुमने कौन सा 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना है? और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।